Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. We have completed up to unit number 15. Our last unit was 15th, that is past perfect. I had done. इसमें मैंने आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया. जैसे पास्ट परफेक्ट क्या है, जो टाइम पास्ट से भी पहले से स्टार्ट हुआ है, दैट इज पास्ट परफेक्ट. So our today's unit is past perfect continuous. Past perfect continuous. इसमें भी टाइम जो है वो पास्ट से पहले का है, लेकिन पास्ट से पहले हम बताएंगे कि वो चीज़ कंटिन्यूशन में थी. पास्ट से पहले स्टार्ट हुई और पास्ट तक वो कंटिन्यूशन में रही. जैसे हमने हमारा फर्स्ट यूनिट ही किया था कंटिन्यूस का. कंटिन्यूस की पहचान होती है कि वहाँ पर आई एन जी लगा होता है. डैट इंडिकेट्स दैट द टेंस इज कंटिन्यूस. ओके, सो लेट्स बिगिन. सी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन. दिस इज यस्टरडे मॉर्निंग. आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज द टेंस वी आर स्टडिंग टुडे इज पास्ट. सो कोई भी आप करेंगे सिचुएशन पढ़ेंगे तो वो पास्ट की होगी. जैसे ये जो है, दिस इज यस्टरडे मॉर्निंग, आज की नहीं, यस्टरडे. यस्टरडे मतलब बीत चुका कल, उसकी मॉर्निंग है. यहाँ पर आप देखिए कि द सन इज शाइनिंग हेयर. सूरज चमक रहा है और जो ग्राउंड है, द ग्राउंड इज वेट. अच्छा, ये पास्ट की है, यस्टरडे की बात. यस्टरडे मॉर्निंग आई गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. कल जब मैं उठी थी तो मैंने विंडो से बाहर देखा. द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था. बट द ग्राउंड वॉज वेरी वेट, बट ज़मीन जो थी वो गीली थी. इसका मतलब क्या हुआ कि उठने से पहले बारिश हुई थी. मतलब जब मैं उठी थी वो पास्ट का टाइम, लेकिन उससे भी पहले बारिश हुई थी. दैट इज़ परफेक्ट टेंस. सो इट हैड बीन रेनिंग, तो बारिश हो रही होगी. ठीक है, सो इट हैड बीन रेनिंग, बारिश हुई होगी तभी तो ग्राउंड जो है वो वेट है. सो इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन आई लुक्ड आउट ऑफ द, जब मैं उठी थी तब बारिश नहीं हो रही थी. तब तो द सन वॉज शाइनिंग, तब तो सूरज चमक रहा था. बट इट हैड बीन रेनिंग बिफोर, बट सूरज के चमकने से पहले ही बारिश हो रही होगी. सो हैड बीन और आई एन जी. हैड बीन जो है वो पास्ट परफेक्ट है और आई एन जी कंटिन्यूस का है. सो इन सभी को कंबाइन करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बना. जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सभी के साथ हैड लगेगा और एक बीन लगेगा. एंड वर्ब जो होगी डू, वर्क, प्ले, सबके साथ आई एन जी. डूइंग, वर्किंग, प्लेइंग. जैसे आई हैड बीन डूइंग, वी हैड बीन वर्किंग, जैसे वी हैड बीन प्लेइंग. ऐसे सारे सेंटेंस बनेंगे आपके. सी सम मोर एग्जाम्पल्स. जैसे when the boy came into the house, their clothes were dirty. जब बच्चे घर आए तो उनके कपड़े गंदे थे. their hair their hair was untidy and one of them had a black eye. उनके जो बाल थे वो गंदे थे, बिखरे हुए थे. एंड वन ऑफ देम हैड ए ब्लैक आई. ब्लैक आई मतलब जब हम बच्चे लड़ाई करते हैं तो चोट का निशान, दैट इज़ ब्लैक आई, आंख पर चोट का निशान था. सो दे हैड बीन फाइटिंग. तो इससे हमें पता चला कि वो पक्का लड़ रहे होंगे. जब वो घर आए थे उनके कपड़े भी गंदे थे, बाल बिखरे बुखरे थे, आई ब्लैक थी. इसका मतलब कि दे हैड बीन फाइटिंग, इससे पहले वो लड़ाई कर रहे होंगे. कर रहे मैंने बोला तो आई एन जी, और पास से पहले का टाइम है, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. सो दे हैड बीन फाइटिंग. ये जो डी है, पोस्ट ऑफ डी, दैट इज हैड. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई वॉज वेरी टायर्ड व्हेन आई गोट होम. जब मैं घर पहुंची थी तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. आई हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे. सारा दिन मैंने बहुत मेहनत की थी, सो मैं थकी हुई थी. when I went to Madrid a few years ago, कुछ साल पहले जब मैं मैड्रिड गई थी, आई स्टेड विद अ फ्रेंड ऑफ माइंड. मैं अपने एक दोस्त के साथ रुकी.
She had not been living there very long, but she knew the city very well. वो जो मेरी फ्रेंड थी वो बहुत टाइम से वहाँ पर नहीं रह रही थी, बट फिर भी उसको उस सिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता था. ओके, सो शी हैड नॉट बीन लिविंग देयर वेरी लॉन्ग. हैड नॉट बीन, ये जो आ गया पास्ट परफेक्ट, और लिविंग जो है कंटिन्यूस का था. You can use you can say that something had been happening for a period of time before something else had happened. मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप वो सारे टेंसेस यूज़ करेंगे जब जो आपका पास्ट से भी पहले के टाइम से स्टार्ट हो गई है. ओके, समथिंग हैड बीन हैपनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, समथिंग बिफोर समथिंग, मतलब कुछ होने से पहले से ही वो चीज़ हो रही थी. जैसे वी हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर अबाउट हाफ एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली. बारिश होने से पहले ही हम आधा घंटा खेल रहे थे. वी हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर अबाउट हाफ एन आवर. हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा हम टेनिस खेलते रहे थे. कब? बारिश के होने से पहले खेल रहे थे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Paul went to the doctor last Friday. Last Friday Paul डॉक्टर के पास गया था. He had not been feeling well for some time. वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, मतलब उसको तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तभी तो वो डॉक्टर के पास गया. So he had not been feeling well. Next, the comparison here is between present perfect continuous and past perfect continuous. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको बोला कि पास्ट और नाउ के बीच का टाइम, लेकिन पास्ट परफेक्ट में पास्ट और नाउ से भी पहले, मतलब पास्ट से पहले का टाइम. सी दिस एग्जाम्पल्स. आई होप द बस कम सून. मुझे उम्मीद है कि बस जल्दी आ जाएगी. वाई? बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स. मैं 20 मिनट से इंतज़ार कर रही हूँ. अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर एट लास्ट द बस केम, बस आ गई, और आई हैड बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स. मैं 20 मिनट से इंतज़ार कर रही थी, मतलब पहले की बात बता रहे कि मैं इंतज़ार कर रही थी, तब फाइनली जो है बस आ गई. जेम्स इज़ आउट ऑफ ब्रेथ. ही हैज़ बीन रनिंग. जेम्स को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ी हुई है. ही हैज़ बीन रनिंग, वो भाग रहा था. रनिंग मतलब रनिंग कर रहा था, दौड़ रहा था. जेम्स वॉज आउट ऑफ ब्रेथ. ही हैड बीन रनिंग. जेम्स को बहुत सांस चढ़ी हुई थी. यहाँ पर वॉज है तो थी लगाएंगे. सांस चढ़ी हुई थी. ही हैड बीन रनिंग. वाई? क्यों सांस चढ़ी थी? बिकॉज ही हैड बीन रनिंग, वो दौड़ रहा था. ओके, सो नेक्स्ट देयर इज कंपैरिजन बिटवीन पास्ट कंटिन्यूस, वॉज और हैड बीन. कहाँ पर आप वॉज लगाएंगे और कहाँ पर आप हैड बीन लगाएंगे. जैसे इट वॉजंट रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट. यहाँ पर आपका पास्ट कंटिन्यूस है, सिंपल, बट यहाँ पर हैड बीन जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है. जैसे इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट. जब हम बाहर गए थे तब बारिश नहीं हो रही थी. द सन वॉज शाइनिंग. सूरज चमक रहा था. ठीक है, ये यहाँ तक जो आपका सारा सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल का है, पास्ट. बट यहाँ से पास्ट परफेक्ट, बिकॉज मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट से भी पहले का टाइम. बट इट हैड बीन रेनिंग सो द ग्राउंड वॉज वेट. जब हम बाहर गए थे तब बारिश नहीं हो रही थी, सूरज चमक रहा था. तब जब आप बाहर गए तभी की हालात ही ये सारी सिचुएशन है. बट उससे पहले क्या हुआ होगा, जो ग्राउंड वो वेट थी, इसका मतलब बट इट हैड बीन रेनिंग, बारिश उससे पहले हुई होगी. सो द ग्राउंड वॉज वेट, तब इसलिए जो ग्राउंड वो वेट थी. नेक्स्ट इज
कैथरीन वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर रेस्टिंग। कैथरीन जो थी वो आर्म चेयर पर बैठ के रेस्ट कर रही थी, वो सिटिंग बैठी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। शी वॉज टायर्ड, क्यों रेस्ट कर रही थी, क्योंकि वो थकी हुई थी, बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड। यहाँ पर तो आपने जो देखा वो बता दिया कि वो रेस्ट कर रही थी, वो थकी थी, लेकिन क्यों कर रही थी, बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था, इसलिए वो थकी थी। ओके, सो यहाँ पर हैड बीन जो है वो पास्ट परफेक्ट का है। नेक्स्ट इज some verbs, for example know and like are not normally used in continuous। मतलब ये जो verbs है ना, कुछ specific verbs हमारे पास हैं जो continuous के साथ नहीं जाती, जैसे जिसके साथ ing नहीं लगती, जैसे know इसके साथ ing नहीं लगे, जैसे knowing नहीं बोलेंगे और liking नहीं बोलेंगे। यहाँ पर know और like ऐसे know का known हो जाएगा, लाइक का लाइक्ड ऐसे चलेगा, लेकिन ing इनके साथ नहीं लगेगा। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं, उसके लिए आप यूनिट 4A और ये सारे यूनिट 17 ये सारे देखेंगे तो आपको और भी एग्जांपल्स क्लियर होंगी। जैसे वी वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त थे। वी हैड नोन ईच अदर फॉर ईयर्स, हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते थे। जैसे हैड नोन, यहाँ पर ये नहीं आएगा कि हैड बीन नोइंग, ये जो है गलत होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इनके साथ ing नहीं लगता। नेक्स्ट इज आई वॉज सरप्राइज व्हेन लीसा कट हर हेयर, जब लीसा ने अपने बाल कटवाए तो मैं बहुत सरप्राइज हुई थी। शी हैड हैड लॉन्ग हेयर सिंस आई फर्स्ट मेट, जब मैंने उसको पहली बार देखा तब से उसके बाल बहुत लंबे थे। सो शी हैड बीन हैविंग नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर हैड के साथ वो ing नहीं लगता। शी हैड हैड लॉन्ग हेयर सिंस आई फर्स्ट मेट हर, जब मैंने उसको पहली बार देखा था तब से ही उसके बाल बहुत लंबे थे, तो जब उसने बाल जो अपने कटवाए तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। Okay, so with this we are done with unit number 16. I hope you are getting more and more clarification about the tenses. So if you like this video, then do hit the like button and also share this with your fellow mates, because yours like, subscription and sharing gives me more motivation. Thank you and bye bye.